फिजिक्स की लिमिट है वो। असली में हम यहाँ पे कुछ उल्टा पुल्टा लिख देते हैं ताकि इसकी इमेज सीधी दिखाई दे। इधर का उधर है, इधर का एरो उधर हो गया। अपने स्केल को यहाँ पर कुछ ऐसे रखना। क्रिकेट में कभी कभी ऐसा नहीं होता कि स्पिन करा देते हैं बॉल को, है ना। ये हमें क्वेश्चन में दिया था, भैया लाइट रे आकर के टकरा गई है। नॉर्मली तो पागली कौन सी आती है भाई, नॉर्मली ही तो आती हैं सब। हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है। आज मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे बीच में आ चुका है एक नया लेंस जिससे इतने तरीके के रे डायग्राम बनते हैं भैया, बहुत सारे लोग डर जाते हैं। फिर उसके बाद अभी मिरर वगैरह भी और ले आओ, फिर ग्लास स्लैब वगैरह लेकर के आ जाओ, तो ये चैप्टर हो जाता है बहुत ही मुश्किल, क्योंकि लोगों से नहीं बन पाते हैं रे डायग्राम्स। और रे डायग्राम क्यों नहीं बन पाते हैं, क्योंकि पिछली क्लासेस में उन्होंने प्लेन मिरर को ठीक से नहीं पढ़ा है। तो आज के इस वीडियो में अपन प्लेन मिरर को अच्छे से समझने वाले, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे रे डायग्राम्स बनाएंगे। आप भी बनाओगे अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ, और इसके लिए आपको कलरफुल पेन वगैरह लेकर के बैठना है। तो आ जाओ दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है विक्रांत किरार और ये चल रहा है अपना बैच जिसका नाम है 10th टॉपर्स। ऑलराइट गाइज, आ जाओ, साथ में आपको भी नोट्स बनाते चलना है ना। और हेडिंग डाल लो, हेडिंग प्लेन मिरर्स। दोस्तों प्लेन मिरर अपने पास इस तरीके का एक प्लेन मिरर होता है, आपने सभी ने देखा होगा, है ना, इस तरीके से। और इसको अपन ड्रॉ कैसे करते हैं, देखो ये वैसे है तो एक प्लेन इस तरीके से, लेकिन आप इसको देखोगे तो अभी आपको एक लाइन दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से अपन एक लाइन बना लेते हैं, है ना। एक ऐसे लाइन बनाओ, कॉपी के बीचों बीच बनाना, कोने में बनाना। और इसमें भी ना एक रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, जैसे ये ऊपर वाली साइड पे लाइट आएगी टकरा के इधर चली जाएगी, ये रिफ्लेक्टिंग साइड कहलाएगी। नीचे वाली अपनी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड होती है। यहाँ पे कुछ पेंट वगैरह कर देते हैं वो, ताकि यहाँ पे पहले तो सिल्वर मिरर, मतलब सिल्वर पॉलिश करते हैं, फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लाल पीला कुछ अलग कलर का पेंट कर देते हैं, काला पेंट कर देते हैं। तो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड होती है ना। उसको अपन भी इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये बन गया भैया अपना प्लेन मिरर। ठीक है भाई, बन गया। अब होने क्या वाला है, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले इसके ऊपर एक लाइट आएगी। अगर हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना है तो एक लाइट लेके आना है, तो कोई भी एक इस तरीके से आप लाइट ले आओ। अब देखो यार, मैं जो लाइट बना रहा हूँ ये मैं एक अलग कलर से बना रहा हूँ, लाल कलर से बना रहा हूँ, ताकि अलग से दिखाई दे। काले कलर से, नीले कलर से आप मिरर बना लेना। इस तरीके से अपन ने लाइट रे बना ली। अच्छा, ये लाइट रे इसके ऊपर आई है, आकर के टकराई है। जो रे आकर के टकराती है उसको अपन क्या बोलते हैं, वो होती है अपनी इंसिडेंट रे। वो आ रही है ना, तो इसको अपन लिख लेंगे भाई, दिस इज इंसिडेंट रे, है ना। रे हमारे पास ये आ चुकी है भाई, दिस इज इंसिडेंट रे। ऑल राइट। जिस पॉइंट पर ये मिरर से जाकर के टकराती है, जिस पॉइंट पे टकराती है, देखो यहाँ पे टकराई है, उस पॉइंट का भी स्पेशल नाम है। यहाँ पर आकर के टकराई है तो उसको बोलते हैं अपन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। ऐसे एक एरो कर लेना और लिख देना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमारे पास हो गया। अब रिफ्लेक्शन कैसे कराया जाता है, मतलब क्वेश्चन में आपको इतना दे दिया जाएगा, भैया लाइट रे आई थी, अब बताओ किस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन होने से पहले अपने को ना एक नॉर्मल बनानी पड़ती है दोस्तों। तो नॉर्मल क्या होता है, जिस पॉइंट पर लाइट रे टकराई है वहां पर एक परपेंडिकुलर हमको लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ कर दूंगा मैं, इस तरीके से कि ये इन दोनों के बीच में 90 डिग्री हो जाएगा। अभी बनाना मत, रुके रहो, है ना। और ये गलत है, ऐसा मत करना। जो हमारी नॉर्मल होती है वो हमेशा मिरर से परपेंडिकुलर होता है। जैसे यहाँ पर ये हमारे पास मिरर है, तो मिरर के परपेंडिकुलर तो ये होता है ना। ये देखो 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब लाइट रे इधर इधर कैसे भी एंगल पे आए, हमारा नॉर्मल हमेशा यही रहेगा। और नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है, तो उसको डैश 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 कर करके बनाने वाला हूँ। और क्योंकि मैं अच्छे अच्छे कलर्स का यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, मैं इसको बनाने वाला हूँ नीले कलर से। तो आप भी इस तरीके से, है ना, डैश 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 वाली लाइन से बनाना है, डैश लाइन। और ऊपर लिख देना भैया ये है एन, और ब्रैकेट में लिख देना यार ये है मेरे पास नॉर्मल। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पर ही गलती कर जाते हैं। अब देख लो, हमेशा नॉर्मल इस तरीके से आता है। नॉर्मल क्या होता है, इसको डेफिनेशन भी लिख देते हैं। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है, असली में नहीं होता। देखो उसका और एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होगा। मान लो यहाँ पर लाइट रे आकर के इंसिडेंट हुई है, मान लो ये अपना मिरर हो गया ना, इधर से ही आ रही है लाइट रे। तो पहले ये लाइट रे आई, है ना, ये लाइट रे आई टकरा गई। ये हमें क्वेश्चन में दिया था, भैया लाइट रे आकर के टकरा गई है। ठीक है भाई, टकरा गई। जिस पॉइंट पे टकराई है वहां पर परपेंडिकुलर मुझे लेना है। ठीक है, परपेंडिकुलर इस तरीके से आएगा, मिरर के परपेंडिकुलर है ये, इस लाइट रे के परपेंडिकुलर नहीं है।
तो मिरर के परपेंडिकुलर यहाँ पर हमने इस तरीके से ये नॉर्मल बना दिया। अभी तक देखो आपको कॉपी में ऐसा ही दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली यही काम हमने किया है ना। 3D में आप इसको देखना चाहो तो कुछ इस तरीके की चीज़ अपनी ये बन रही है। चलो भाई, ओके ओके, मेरा पेंसिल कहाँ गई? ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल की डेफिनेशन लिख लेते हैं भाई। नॉर्मल क्या होती है? द नॉर्मल इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द सर्फेस वेयर लाइट इज इंसिडेंट। दोस्तों इस डेफिनेशन में कहीं मैंने लेंस मिरर कुछ मेंशन नहीं किया, क्योंकि हर केस में है ना, स्लैब के केस में बहुत जगह अपने को नॉर्मल बनानी है तो ये होता है। चलो थोड़ी सी अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं नॉर्मल, और आपके लिए भी रिफ्लेक्शन भी करवाऊंगा। पहले लिख लो ये सारी चीज़ें, फिर आपकी थोड़ा नॉर्मल बनवाने की प्रैक्टिस की जाए। ठीक है, आ जाओ। अपने पास मान लो, अब मैं आपको कुछ केसेस बना के दे रहा हूँ अपनी कॉपी में, आपको इस तरीके से बनाते जाना, मुझे ड्रॉ करके बताओ कहाँ पे नॉर्मल होगा। ठीक है, आप यकीन नहीं करोगे लेकिन मुझे मालूम है बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, है ना। मान लो यहाँ पर इस तरीके से लाइट आई है, और एक और बनाता हूँ, थोड़ा ट्रिकी ट्रिकी सवाल दूंगा मैं आपको। हर केस में आपको नॉर्मल बनाना है, ठीक है, हर केस में नॉर्मल बनाना है इस तरीके से। मतलब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बनाना है नॉर्मल। अपनी कॉपी में पहले इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन बना लो, फिर मैं आपको टाइम दूंगा नॉर्मल बनाने के लिए। ठीक है, ये वाला और मुश्किल सवाल है, ये लो। चलो, तो गाइस मैंने 4 केस बना दिए अपनी कॉपी में। पहले तो ये 4 केसेस बनाओ, है ना। ये सब हमारे मिरर हैं, आपको देख करके समझ में आने चाहिए। ये मैंने 2 मिरर को जोड़ा हुआ है, 2 मिरर को 90 डिग्री पर जोड़ा हुआ है, और अब आपको इनमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। आया दोस्तों, नॉर्मल बनाई जाए। तो देखो, नॉर्मल हमेशा मिरर के या जो भी हमारी सरफेस, जिस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। इस केस में आपको देख करके समझ रहा आ रहा होगा कि यार ये मिरर हमारा ऐसे उल्टा रखा हुआ है ना। इस तरीके से मिरर रखा हुआ है, और हमारे पास यहाँ से कैसे, ऐसे, सॉरी, इधर से नहीं, इधर से आ रही थी, ऐसे हमारे पास लाइटें आ रही थी। तो नॉर्मल यहाँ पर नीचे की तरफ होगा, है ना। नॉर्मल हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर होता है। मिरर को कैसे घुमा दो, अभी देखो किसी एक एग्जांपल में आपको मिरर ऐसे घुमा दिखेगा, कभी ऐसे घुमा दिखेगा, ठीक है। नॉर्मल हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर होता है, लाइट किधर से भी आती रहे। तो जैसे यहाँ पर अगर मुझे नॉर्मल बनाना है तो मैं इस तरीके से नॉर्मल बना दूंगा भैया। ये आ गया मेरे पास नॉर्मल, ये लो, ठीक। इस केस में अगर मुझे नॉर्मल बनाना है तो ये आ गया अपने पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसी जगह पे नॉर्मल बनेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस थी, इसके परपेंडिकुलर ये वाली दिशा में हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा नॉर्मल, ठीक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाइट रे इस तरफ आई है, हो गया गड़बड़। कैसे गड़बड़ हो गई भैया? रिफ्लेक्टिंग साइड तो इस तरफ है, अगर इधर से आती तो रिफ्लेक्शन होता। ये आ गई इधर से, इधर से कोई रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे लिख दो यार, दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन, नो रिफ्लेक्शन, ठीक है। इस वाले केस में नो रिफ्लेक्शन, तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं, कोई नॉर्मल नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया था। और अब ये वाला आ गया अपना स्पेशल केस, जहाँ पे 2 मिरर है। देखते हैं कैसे करेंगे। मान ली लाइट रे यहाँ पर आई, इस पॉइंट पर आकर के टकराई है, तो पहले तो यहाँ पर एक नॉर्मल बनानी पड़ेगी। नॉर्मल होती है सरफेस, ये मिरर की सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर, तो इस तरीके से कुछ नॉर्मल आ जाएगी। ये अपन ने बना दी यहाँ पर नॉर्मल, ऐसे, ठीक है भाई। अब थोड़ी देर बाद में हम देखने वाले हैं इसका रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो यार, ये यहाँ से इस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और जब रिफ्लेक्ट होगी तो अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट रुकती तो है नहीं, वो तो चलती जाती है। अभी यहाँ दूसरी जगह टकरा गई, फिर से रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे, फिर से लाइट इंसिडेंट हो गई, तो यहाँ पे फिर से हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा। अब की बार मिरर अपना ऐसा है, तो अब की बार इसके परपेंडिकुलर यानी कि इस दिशा में हमारे पास नॉर्मल आने वाला है। ये लो जी, ये नॉर्मल आ गया, है ना, ऐसे लिख दिया। और लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के कुछ इस तरीके से चली जाएगी। तो ये केस होता है। क्यों किया हमने ये क्वेश्चन? क्योंकि देखो इसमें 2 अलग अलग मिरर हैं, तो 2 नॉर्मल बन रहे हैं हमारे पास, 2 अलग अलग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और दोनों को अब आप एन नहीं बोल सकते, आपको बोलना पड़ेगा। एक को आप बोलोगे n1, तो दूसरा हो जाएगा हमारे पास n2। इस तरीके से n1 n2 भी आप इसको यहाँ पर बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आप लोग को नॉर्मल बनाना आ गया होगा। और नॉर्मल बनाना आ गया तो अपन फटाक से चलते हैं हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, इसको लिख लो, लिख लो इसको, अच्छे अच्छे कलरफुल डायग्राम बना लो। जिस जिसने बायो में डायग्राम नहीं बनाया अच्छे से, उसको बायो से नफरत हो जाती है। जिस जिसने फिजिक्स को विजुलाइज नहीं किया,
उसको फिजिक्स से नफरत हो जाती है। तो ये आज ही आपका वो मौका है जब आप अच्छे से चीज़ों को विजुलाइज कर रहे हो, अच्छे डायग्राम बना रहे हो, और आपको फिर फिजिक्स से कभी डर नहीं लगेगा, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, देखते ही क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा आपका हल फिजिक्स में। चलो लेट्स गो। हेडिंग लिखेंगे दोस्तों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑलराइट दोस्तों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए पहले अपन करके देख लेते हैं कैसे होता है। तो मान लो अपने पास ये एक प्लेन मिरर है ना, ये अपनी रिफ्लेक्टिंग साइड है, और इस पर अपन ने एक लाइट रे इंसिडेंट करानी है, उसको रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो ये आ गई अपनी लाइट रे, खचाक, ये। और जो है हाँ, ये लाइट रे आ चुकी है अपनी। अच्छा, जिस पॉइंट पे आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ये होता है अपना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे अपन क्या बनाते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल नॉर्मल बनाएंगे, उससे पहले जरा अपन इमेजिन करने की कोशिश करें क्या होता है। क्रिकेट खेला अपन ने, बॉल फेंकते हैं ऐसे, फिर टप्पा खाती है और फिर उधर चली जाती है ना। मान लो इधर से आ रही थी बॉल, टप्पा खाती है, इधर चली जाती है। तो वहां पे बॉल का रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। अभी अपन कर रहे हैं लाइट का रिफ्लेक्शन। तो अगर मुझसे कोई बोले यार मत बनाओ नॉर्मल वगैरह, डायरेक्ट बताओ किधर होगा, तो देखो लाइट रे इधर से आई है और फिर इधर चली जाएगी, कुछ इस तरीके का रिफ्लेक्शन होने वाला है। तो इसको ही थोड़ा सा देख लो कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहले तो लाइट रे आई इस तरीके से। अब एक बात बताना, क्रिकेट से ही अपन कंपेयर कर रहे थे, एक बात बताओ मुझे, लाइट रे ऐसे आई हमेशा सीधी जाती है, लेकिन क्रिकेट में बॉल में कभी कभी ऐसा नहीं होता, घुमा के फेंक देते हैं, यहाँ पे जाती है फिर इधर निकल जाती है ना, इधर टिप्पा खाती है फिर इधर चली जाती है, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन। क्रिकेट में बॉल घुमा वो स्पिन कर जाती है, लाइट कभी भी ऐसा नहीं करती। लाइट ऐसे आई है, वो ऐसे ही जानी है। इसी को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है ना, वो अपना वो दूसरा वाला उन्होंने लॉ बनाया हुआ है, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। तो वो प्लेन एक बार देख लेते हैं भैया। ये अपने पास लाइट रे आई, जहां पर आके टकराई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वहां पे अपन एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं। ये बना दी हमने इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। देखो यहाँ पर हमारे पास ये अगर सरफेस थी तो उसके 90 डिग्री के एंगल पे हमारे पास ये नॉर्मल इस तरीके से आ चुका है। वापस लाओ भाई, लाइट कहाँ चली जाती है। ठीक है, अब दोस्तों ये वाला जो एंगल होता है ना, जो नॉर्मल के साथ बनता है, इसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है भैया, एंगल ऑफ इंसिडेंस की इक्वली होती है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाइट रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके निकल जाती है। अब देखो यहाँ पर कहना ये चाहते हैं लोग कि यार एक मिनट इसको मैं रिफ्लेक्ट करा दूं, हाँ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, सीधी लग जा रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। और ऐसा बोलते हैं दोस्तों कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे दे लाई इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पे देखो सारी की सारी एक ही प्लेन में है ना। ये इधर उधर यार, ये डंडियां हमारी टेढ़ी मेढ़ी है, किसी ने ज्यादा आइसक्रीम चूस ली तो टेढ़ी मेढ़ी हो गई, बट इस तरीके से समझो ये सब एक प्लेन में रहती है ना। कभी ऐसा नहीं होगा कि लाइट रे इधर से आई, नॉर्मल ऐसे है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हमारी इस तरफ अलग ही दिशा में चली गई, स्पिन करा दी लाइट को। अब देखो ये तीनों एक प्लेन में नहीं है ना, कभी भी तीनों एक प्लेन में नहीं आएंगे, ऐसे घुमाते ही रह जाओ आप, कभी एक प्लेन में नहीं आने वाले। तो एक प्लेन में है उसका यही मतलब है भैया, लाइट आती है ऐसे के ऐसे चली जाती है ना, ऐसे आती है, सीधे हो रहे हैं, ऐसे आती है ऐसे चली जाती है, एक ही प्लेन में रहते हैं। बस ये था अपना सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ है अपने पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो लॉ हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं छोटी क्लासेस में, आपसे नहीं पूछेंगे, पर फिर भी इनको अपनी कॉपी में लिख लो, है ना, जो हमारे एनसीईआरटी में है। ठीक है, दो लॉ अपने पास हो चुके हैं। ठीक है, अब ये सब जो मैंने आपको करके दिखाया, कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा आपको, इसको अपन पीछे टाटा बाय बाय कर दो भैया। लेकिन जो पूछा जाता है वो है डायग्राम बनाना, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। और ये वाला देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले तो हमारे पास हमेशा एक प्लेन मिरर होगा इस तरीके से, एक प्लेन मिरर ले लो, नीचे इस तरीके से खोचे कर दो या जो भी बोलना है आपको कर दो इस तरीके से। ठीक है, और एक रे हमारी इंसिडेंट करा दो। ठीक है, तो ये मैंने एक इंसिडेंट रे करा दिया। ठीक है, इंसिडेंट रे है तो इसको हम क्या बोलेंगे, आने वाली रे। इसको इस तरीके से बनाना दोस्त, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी है। अब फुल रिफ्लेक्शन करने वाले हैं तो अब क्या फुल डायग्राम बनेगा, अच्छे से बनाना है इसको। ठीक है, एक पहले मिरर बनाओ, मिरर पे एक लाइट रे को इंसिडेंट कराओ। क्वेश्चन में इतना दिया रहता है, इसके बाद की चीज़ें हमें करनी होती है रे डायग्राम में। ठीक है, तो करेंगे, सबसे पहले इसको लिख दो, दिस इज द इंसिडेंट रे, है ना, दिस इज द इंसिडेंट रे। ऐसे पॉइंट मार देना, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे यानी कि आने वाली रे, आने वाली रे, ओ रे साथी रे, आ रही है।
ठीक है। अच्छा, जैसे ही हमारे पास इंसिडेंट रे आ जाएगी, हमारे पास यहाँ पे हो जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लिख दो फटाक से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये रहा हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब करेंगे क्या, नेक्स्ट चीज जो हमको करनी होती है, अपन यहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से बनाओ नॉर्मल। इस तरीके से नॉर्मल कैसा होगा दोस्तों, ये जो मिरर है ना, मिरर के परपेंडिकुलर होता है ऐसे, और उसको इमेजिनरी लाइन है इसलिए डैश 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 करके बनाते हैं। तो ये अपने पास आ चुका है एन, जिसको मैं लिखूंगा, ये है भैया नॉर्मल। ओके, ठीक। अब इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है, देखो दोस्तों, यहाँ पे अपने को दो एंगल दिखाई दे रहे हैं। पहला एंगल मैं इसको बोल सकता हूँ, दूसरा एंगल मैं इसको बोल सकता हूँ। इन दोनों में से एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे लिया जाएगा, तो वो हमेशा नॉर्मल के साथ वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। अब यहाँ पे देखो, कई बार लोग इसे भी, एंगल को भी ठीक से नहीं बना पाते, मैं बता देता हूँ इसको कैसे बनाना है। आप इमेजिन करो, इन दो लाइनों के बीच में अपने को एंगल बनाना है। ये दोनों इस पॉइंट पर आकर के मिल रही थी, तो इमेजिन करो एक पूरा ऐसे सर्किल है ना, एक पूरा सर्किल है। उस सर्किल का खाली ये वाला हिस्सा मुझे ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करो, नहीं तो कुछ लोग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, कोई सीधी लाइन खींच देता है, बहुत गड़बड़ करते हैं यहाँ पे भी लोग। तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा भाई, ये है मेरे पास। अब इसको लिखना है एंगल आई। ठीक है, तो इस तरीके से क्लियरली एंगल आई करना। कुछ लोग इसको एल आई टाइप का भी लिख देते हैं। भैया ये एल होता है, ये एंगल होता है, एंगल बनाना है अपने को। ठीक है, और इसको लिख देंगे हम एंगल, मतलब मत लिखो यार, लिखना है तो लिख दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख सकते हो। ठीक। अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरफ रिफ्लेक्शन होना होता है, जितना ये एंगल है उतना ही इस तरफ एंगल हमें नाप करके ऐसे एक रे बना देनी है, वो अपनी रिफ्लेक्टेड रे होती है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो यहाँ से ऐसे एक रे बनानी है हमको। पहले तो अपन अंदाजा कर लो आप भाई, एंगल्स का अंदाजा करना पड़ेगा आपको, है ना। यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे ऐसे नहीं हो सकती, ऐसे नहीं हो सकती, कुछ इस तरीके से जाएगी। अंदाजे से बढ़िया स्केल से एक इस तरीके से रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर बना दो। देखो, ये मैंने बना दी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे। ठीक है, ये बना दी मैंने रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, एरोज जरूर लगाना, एरोज जरूर लगाना, पता चलना चाहिए इधर से आई थी इधर जा रही है। ठीक। अब यहाँ पर मेरे को एंगल आर मार्क करना पड़ेगा। अभी मत करो, देखो बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर ऐसे एंगल आर लिख देंगे, और उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बता देता हूँ। ये दोनों एंगल अलग अलग दिखने चाहिए, है ना। ये एक एंगल है, और दूसरा वाला एंगल कुछ इस तरीके से। दोनों को आप सेम मत करना, मतलब ऐसे पूरा मत बना देना, उसमें गड़बड़ हो जाती है, पता नहीं चलता यार एंगल आई कहाँ तक था, एंगल आर कहाँ से कहाँ तक था। तो दोनों को थोड़ा अलग अलग बना दो, है ना, इस तरीके से। इसको मैं लिख दूंगा भैया, ये है मेरे पास एंगल आर। और हमारे पास रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रे डायग्राम हमने बना लिया दोस्तों, प्लेन मिरर के साथ रिफ्लेक्शन हुआ। हाँ ठीक है, छोटी बात है, लेकिन रे डायग्राम अपना पहला बना है, कलरफुल सा सुंदर सा बन गया। यहाँ पे हमें काम की चीज़ जरूर लिख देनी है दोस्तों, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। चलो, अब समय आ गया, अपन इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में ध्यान रखना, मैं आपको अभी बता देता हूँ, ध्यान रखना। जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको नॉर्मल के साथ लिया जाता है ना, इसके साथ नहीं लिया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और अब चलते हैं, इसको पूरे को अपनी कॉपी में उतार लो एंड लेट्स डू सम क्वेश्चंस। ग्रेट क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इज द एंगल फॉर्म्ड if the angle formed between the incident ray and the reflected ray is 80 degree, what is the value of angle of incidence? ओके, अच्छा सवाल है। अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, कैसे सोचोगे उसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम, रे डायग्राम पूछा क्या क्वेश्चन ने, नहीं पूछा, क्वेश्चन ने रे डायग्राम नहीं पूछा। तो रफ ऐसे ही हाथ से बिना स्केल बिना एंगल नापे कुछ रफ बनाने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। कैसे आया, सॉल्व करते हैं। पहले तो अपने को रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो भैया सबसे पहले एक मैंने इस तरीके से मिरर बना दिया। कोई भी बंदा स्केल नहीं यूज करेगा, सबको रफ डायग्राम बनाना है। ठीक है, इसके ऊपर एक लाइट रे, अच्छा चलो यहाँ पे, इफ द एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 80 डिग्री, इन्होंने रिफ्लेक्शन करा दिया है, तो चलो एक रिफ्लेक्शन हम भी करा देते हैं भाई। यहाँ से एक ऐसे लाइट रे आई होगी, जहाँ टकराई होगी वहाँ पे नॉर्मल बना होगा, नॉर्मल बन गया होगा, फिर उसके बाद ये हमारे पास एंगल आई आया होगा,
फिर उसके बाद यहाँ से लाइट रे इस तरीके से गई होगी, है ना, ये हमारे पास एंगल आर बना होगा, इस तरीके से रिफ्लेक्शन तो हुआ हो। ओके, इनने बोला है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है, ये पूरा एंगल, इसकी वैल्यू दी है इन्होंने 80 डिग्री, है ना। तो यहां से मुझे पता चल जाता है भाई एंगल आई प्लस एंगल आर, इसकी वैल्यू दी हुई है मुझे 80 डिग्री। अच्छा, दूसरी चीज, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से मुझे पता है भैया यार ये दोनों एंगल तो सेम होते हैं, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर भी होता है। तो यहाँ से मैं एंगल आई प्लस ये जो एंगल आर है उसकी जगह भी एंगल आई लिख देता हूँ। तो यहाँ से आ जाता है भाई मेरे पास एंगल आई इज इक्वल टू 80 डिग्री। यहाँ से मेरे पास आ जाता है 2 एंगल आई इज इक्वल टू 80 डिग्री, या फिर मैं लिख सकता हूँ एंगल आई इज इक्वल टू 40 डिग्री। अच्छा, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना भाई हमने ऐसे क्यों किया, एंगल आर को हमने एंगल आई कर दिया क्योंकि हमें मालूम है, क्या मालूम है हमारे पास, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई। ठीक, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन भी करेक्ट आंसर आया था। बढ़िया सवाल था, बढ़िया सवाल था। अब एक और बहुत अच्छा सवाल किया जाए, ठीक है, आ जाओ। An incident ray makes an angle of 20 degree with the surface of a plane mirror. What is the angle of reflection? ओहो, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। डायग्राम बनाना पड़ेगा, स्केल वगैरह लेकर के नहीं बनाना है, क्वेश्चन में तो सीधे वैल्यू पूछी है, तो रे डायग्राम नहीं बनाना है अपने को एकदम डिटेल वाला, लेकिन इमेजिन करो, विजुलाइज करने की कोशिश करो क्या हो रहा होगा, कौन सा एंगल गिवन है। गलती मत करना, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 70 डिग्री, ऑप्शन में ही नहीं है भाई। क्या हो गया, ये कैसा क्वेश्चन आ गया। चलो सॉल्व करते हैं, कैसे आया। देखो, सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन हुआ है कहीं ना कहीं, तो एक इस तरीके से मिरर बनाऊंगा मैं, है ना, और फिर क्वेश्चन में क्या दिया है, एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द सर्फेस ऑफ ए प्लेन मिरर। सरफेस ऑफ द मिरर के साथ में 20 डिग्री बनाया, तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर इस तरीके से एक रे को गिराऊं, ये वाला एंगल 20 डिग्री होना चाहिए। लेकिन अब देखो दोस्तों, यहाँ पर यही है, फिजिक्स में ना अंदाजे लगाने आने चाहिए, अंदाजे नहीं लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर मैंने ये इस तरीके से लाइट रे बनाई है, ये वाला एंगल कितना होगा अंदाजे से बताओ। देख करके मुझे पता चल रहा है ये एंगल 45 डिग्री है, क्योंकि ये जितना एंगल है बेसिकली ये टोटल होता है हमारे पास 90 डिग्री, लगभग उसका बीच का ही है, तो 45 डिग्री के आसपास का ये एंगल है। 20 डिग्री कितना होता होगा, इसका भी आधे से भी कम, तो कुछ ऐसा एंगल को हम बोलते हैं 20 डिग्री। तो यहाँ पर मुझे अच्छा डायग्राम ये बनाना है इस तरीके से, स्केल लेके नहीं बनाना है, लेकिन अंदाजे ले लेकर के बनाओ, अच्छे अंदाजे लेकर के बनाओ भैया, ये होता होगा 20 डिग्री के आसपास, है ना, बात तो सही है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, लाइट रे हमारी इंसिडेंट हो गई, एरो बना दिया, अब बनाएंगे जहाँ पर इंसिडेंट हुई है वहाँ पर इस तरीके से बना दिया हमने नॉर्मल। बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 20 डिग्री, गलत। एंगल ऑफ इंसिडेंस भाई नॉर्मल के साथ वाला नापा जाता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस तो इतना होगा, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ से पहले तो लाइट को वापस रिफ्लेक्ट करा के भेजो, और यहाँ पे मार्क करो भैया ये वाला था हमारे पास एंगल आर। क्या मैं एंगल आर बता सकता हूँ, एंगल आई के बराबर होगा। क्या मैं एंगल आई बता सकता हूँ, जी हाँ, ये जो देखो टोटल एंगल है वो तो था हमारे पास 90 डिग्री, इतना सा एंगल मेरे पास 20 डिग्री हो गया है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एंगल आई की वैल्यू 70 डिग्री रही होगी, है ना। मैं लिख सकता हूँ एंगल आई इज इक्वल टू 90 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 70 डिग्री, और यहाँ से मुझे पता चल जाता है भाई एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। 70 डिग्री हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन बनाऊंगा, ऑप्शन ई इज इक्वल टू 70 डिग्री इज आर करेक्ट आंसर। बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था, कितने लोगों का सही हो गया कमेंट करके बता देना। और अब अपन आ रहे हैं बहुत ही टफ क्वेश्चन पे, टफ क्वेश्चन है, चलो करो यहाँ पे, है ना, थोड़ा टफ क्वेश्चन है ना। आपसे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन दिमाग के पुर्जे आज थोड़े हम चलाएंगे, थोड़ा जोर लगाएंगे। देखो यहाँ पे होने क्या वाला है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक मिरर पहला है, दूसरा मिरर ये है, पहला मिरर ये वाला क्यों है, क्योंकि लाइट रे पहले आगे इस पे टकराई है, ठीक है। दूसरे मिरर पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा, अरे 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 क्या हो गया, ये क्या हो गया। देखो मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। लाइट रे यहाँ से आई है, अब आपको रे डायग्राम यहाँ पे बनाना पड़ेगा, अगेन स्केल वगैरह का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करो, है ना, प्रैक्टिस करो, यही मौका है भैया प्रैक्टिस का। लाइट रे आई यहाँ पे, जहाँ पे आएगी वहाँ पे ऐसे नॉर्मल बना देंगे, फिर ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी इधर। अब लाइट रे रुकेगी तो है नहीं, तो यहाँ पे टकराएगी, जहाँ टकराएगी वहाँ फिर से नॉर्मल बना देंगे, और यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी,
हमसे पूछा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू द सेकंड मिरर, तो सेकंड मिरर से रिफ्लेक्शन का एंगल R2 लिख दूंगा मैं इसको, ये हमें पता करना है। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, एक बार कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 30 डिग्री। कैसे आया, सॉल्व करते हैं। देखो लाइन बाय लाइन चलेंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा और आपने इस तरीके से एक ये 90 डिग्री वाले मिरर बना लिए होंगे। लगभग 30 डिग्री पर आपने एक रे भी इंसिडेंट करा ली होगी। अच्छा 30 डिग्री कैसे बनाते हैं, देखो ये अपने पास टोटल होता है 90 डिग्री, है ना। इसके बीचों बीच कहीं ये होता होगा हमारे पास 45 डिग्री, उससे तो छोटा ही होता है 30 डिग्री, तो इधर कहीं पे ऐसे अपने पास 30 डिग्री इस तरीके से बनाया जाता है। चलो भाई 30 डिग्री का भी आपने बना लिया। ओके पहले पहले क्या करते हैं भैया, यहाँ पे आकर के टकराई है तो यहाँ पर बना लो नॉर्मल। ये लो भाई बन गया हमारा नॉर्मल। अच्छा दोस्तों हमें मालूम है ये टकरा टकरू के इधर कहीं जाने वाली है, तो नॉर्मल को ऐसे बनाते बनाते 1 किलोमीटर दूर तक मत ले जाना, ठीक है, छोटा सा बना करके रोक दो। अब इसको लिख दो N1। N1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मेरे को मालूम है दूसरा नॉर्मल भी बनेगा, उसको मैं N2 लिखूंगा, तो अभी मैं इसको सिर्फ N1 लिख रहा हूँ। लिख लिया, ठीक है भाई। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30 डिग्री, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस गलत, 30 डिग्री नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ वाला होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो दोस्तों टोटल एंगल था हमारे पास 90 डिग्री, उसमें से 30 ये निकल गया तो बचा हुआ रहता है हमारे पास 60 डिग्री, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक भाई। अच्छा अब ये लाइट रे आई थी, रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो यहाँ से हम इस तरीके से एक लाइट रे को पास करा देंगे भाई, ये लो ये गई, ओके जाके दूसरे मिरर पे टकरा गई। अच्छा एक और गलती मैंने कर दी, यहाँ पे I1 लिखना पड़ेगा। ये लो भाई I1 लिख दिया, क्योंकि दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, दो बार एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, दो बार नॉर्मल बनेंगे, सब में I1 I2 R1 R2 N1 N2 कर लो। ठीक, यहाँ पर मैं मार्क कर दूंगा भाई, ये रहा होगा मेरे पास एंगल R1। ठीक है, इसकी वैल्यू भी आएगी 60 डिग्री। ठीक, इसकी वैल्यू भी आएगी 60 डिग्री। अच्छा अब क्या हुआ, अब इस मिरर को भूल जाओ, अब लाइट जा चुकी है दूसरे मिरर पे, अब इसका अपने कोई काम नहीं है, अब हमें यहाँ पर आना है। ठीक है, यहाँ पर लाइट आकर के इंसिडेंट हो गई है। सबसे पहले तो जहाँ इंसिडेंट हुई है भैया वहाँ पे बनेगा नॉर्मल। कैसे बनेगा यहाँ पे नॉर्मल, ऐसे बनेगा, जो अपना मिरर है उसके परपेंडिकुलर बनेगा, यहाँ से ये आ गया अपने पास नॉर्मल। ये लो, इसको मैं लिखूंगा N2। ठीक, अच्छा ये जो भी एंगल है इसको मैं बोलूंगा भाई ये आता है मेरे पास एंगल I2। आई क्यों बोला, क्योंकि यह है एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरी बार हो रहा है, तो इसकी वैल्यू मैंने I2 लिख दी है। पता ही तो नहीं है इसकी वैल्यू कितनी है, किसको पता है इसकी वैल्यू कितनी है। अब लगेगी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कैसे, देखो दोस्तों ये वाला एंगल मेरे पास 60 डिग्री है, इसका इस्तेमाल करके मैं ये वाला एंगल पता तो कर सकता हूँ। देखो बहुत आसान है, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा। देखो अगेन ये टोटल था 90 डिग्री, उसमें से ये वाला 60 हो गया, तो बचा हुआ अपने पास आ जाता है 30 डिग्री। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा भैया ये है मेरे पास 30 डिग्री, तो ये वाला आ गया। ये कैसे पता चलेगा, अच्छा ये भी जो मिरर था इस मिरर के परपेंडिकुलर था, ये वाला नॉर्मल भी इसके परपेंडिकुलर है, और ये यहाँ से इस तरीके से लाइन आ रही है, तो ये जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं हमारे, ये दोनों सेम हो जाते हैं ना भाई, है ना। तो ये हमारे पास फिर से 30 डिग्री आ जाता है। एक तरीका तो ये हो गया देखने का, या फिर दूसरा तरीका क्या हो गया, अगर ये 30 डिग्री है तो इस वाले ट्राइंगल को देखो ज़रा, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये बचा हुआ एंगल मेरे पास बच जाएगा ना 60 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो करेक्ट, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा यार ये वाला जो आया है ये तो आया है मेरे पास 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री आया है तो ये वाला मेरे पास जो I2 है इसकी वैल्यू आ जाती है 30 डिग्री, एंगल I2। और जो एंगल I2 आ गया 30 डिग्री, तो यहाँ से जो ये लाइट रेस तरीके से जा रही थी रिफ्लेक्ट होकर के, है ना, ये आ जाता है मेरे पास 30 डिग्री। मैं लिख दूंगा एंगल I2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। जिसका 30 डिग्री आंसर आया, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व कर लिया। चले आगे, अच्छे से ड्रॉ कर लो इसको। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब आपको प्लेन मिरर में कोई रे डायग्राम बनाने में दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी सा है। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन। अच्छा दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ, इसमें इन्होंने एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया ही नहीं, तो मैं कैसे बता दूँ सारी चीज़ें। यहाँ पर इन्होंने लिख दिया ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली। नॉर्मली तो पागली कौन सी आती है भाई, नॉर्मली ही तो आती हैं सब। नहीं 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 नहीं, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो जो नॉर्मली आई है मतलब परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुई है। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से मिरर है, ठीक है, और अगर लाइट रे इसके परपेंडिकुलर ही आ गई है ना, अगर ऐसे आएगी तभी ये परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री पे, है ना। तो अगर लाइट रे यहाँ पर इस तरीके से आई ये, तो इसको मैं बोलता हूँ नॉर्मल इंसिडेंस, है ना, दिस इज नॉर्मल इंसिडेंस, है। तो ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, इसको ध्यान रख लेना। नॉर्मल इंसिडेंस यानी कि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू जीरो। कैसे पता एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, भाई हमारे पास नॉर्मल भी तो इसी जगह आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी यही है, तो इन दोनों के बीच में हमारे पास इंसिडेंट रे और उसके बीच में जीरो आ रहा है एंगल, रिफ्लेक्टेड रे भी इधर से ही जाएगी, तो हमारे पास एंगल आर की वैल्यू भी यही आ जाती है। और क्योंकि लाइट रे यहाँ से आई थी वापस ऐसे ही चली गई, तो मैं इसको देखो ड्रॉ कैसे करूँगा, ऐसे, है ना, एक ही रे है, इधर से ही आई इधर से ही चली गई, और इसको बोलते हैं रिट्रेस कर लिया उसने अपना पाथ, जहाँ से आई थी वहीं वापस चली गई, जहाँ से आई थी वहीं पास वापस चली गई, इसको बोलते हैं अपन रिट्रेसेस इट्स पाथ। हमारे पास जो लाइट रे आई थी उसने अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया है। नॉर्मल इंसिडेंस इस तरीके से आपको याद रखने वाली ये चीज़ है, ठीक है। ये होता है अपने पास नॉर्मल इंसिडेंस। अच्छा, इसी का एक चचेरा भाई होता है जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस। उसमें क्या होता है देखो, वो और अजीब है। ये इस तरीके से मान लो मेरे पास मिरर है, ठीक है, ओके जी, मिरर बन चुका है। मिरर में थोड़ा सा मैं कलर भी भरूंगा, लो भर लिया। लिखते चलो दोस्तों, क्वेश्चन वोश्चन सब लिखते चलो, कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट। अगर मेरे पास लाइट रे ऐसे आती है, एकदम ऐसे आ रही है ना, ऐसे आ रही है और आके यहाँ पे इंसिडेंट हो गई, रियलिटी में तो पॉसिबल नहीं है, कैसे ही आएगी यार, यहाँ पे मिरर से चिपके चिपके कैसे आएगी। लेकिन कहने का मतलब है, मान लो एक लाइट रे आई इस तरीके से, इस कदर वो आ ही गई कि हमारे पास जहाँ पे टकराई है वहां पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, ये 90 डिग्री हो जाए, तो इसको बोला जाता है दोस्तों इट्स अ ग्रेजिंग इंसिडेंस, है ना। ग्रेजिंग इंसिडेंस बोला जाता है। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 90 डिग्री होती है, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाता है, तो इसको ग्रेजिंग इंसिडेंस बोला जाएगा भैया। ये हमारे पास इस तरीके से लाइट रे निकल जाएगी, ठीक है। ये वाला एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 0 डिग्री। बहुत छोटे सा कॉन्सेप्ट था, इसको आप लिख सकते हो, लिखने लिखने की खाली चीज़ हो गई है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। टर्म्स थी कुछ बताना ज़रूरी समझा, मैंने बता दिया। अब हमारे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब जा करके हम इमेज बनाने के लिए तैयार हो। अब दोस्तों, अब आप देखना, इतनी जल्दी आप बना लोगे, है ना, इतनी जल्दी बना लोगे कि आपको मज़ा आ जाएगा, आपको यकीन नहीं होएगा कि इतनी जल्दी कैसे हो गया, ठीक है। चलो हेडिंग लिखो, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो दोस्तों, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगी, एक इमेज होगी, एक हमारे पास में मिरर होने वाला है। देखो अपने पेज के बीचों बीच इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, और ये अपना मिरर है, ठीक है। अच्छे से रे डायग्राम बनाएंगे, बहुत ज़रूरी है बेसिक स्ट्रांग होना। अच्छे से रे डायग्राम बनाएं, बहुत बढ़िया बनाएंगे, इतना बढ़िया बनाएंगे, इतना बढ़िया बनाएंगे, मज़ा आ जाएगा आपको, सोचते रह जाओगे अरे ये कैसे बन गया। चलो, ऑब्जेक्ट चाहिए अपने को जिसकी इमेज बनेगी। कहाँ रख दूँ ऑब्जेक्ट, देखो मिरर के सामने ही रखूंगा, यहाँ पर रख देता हूँ कहीं पे ऑब्जेक्ट। चलो मैंने ये रख दी, दिस इज ऑब्जेक्ट ओ लिख दिया हमने इसको, ठीक। अच्छा, ओ लिख दिया, अब इसकी इमेज बनेगी कैसे, प्रोसीजर समझो। यहाँ से ओ से कुछ लाइट रेज जाएंगी ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और फिर हर एक पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होगा, हर एक पॉइंट पे एक नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल बनेगा। फिर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर करके इस तरीके से हमारे पास कुछ रिफ्लेक्शन होने लगेंगे। और फिर हमको लगेगा यार ये सारी की सारी जो रेज हैं किसी एक पॉइंट से आती हुई दिख रही हैं, ऐसा लगेगा यहाँ पे बैठ करके अगर मैं देख रहा हूँ तो, है ना। तो हम बोल देंगे यार यही वो इमेज है। इस तरीके से किया जाता है, ऐसा कोई डायग्राम आने वाला है, भी रुको साथ में बनाएंगे, एकदम साथ में बनाएंगे। तो सबसे पहले एक काम करो, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से एक रे को निकालो, और किसी भी जगह मिरर पे इस तरीके से इंसिडेंट करा दो। एकदम मिरर के ठीक सामने मत कराना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कहीं भी इधर कहीं करा दो,
फिर दूसरी अपन इधर कराएंगे, है ना। अभी मैं पहली रे को लाल रंग से बना रहा हूँ, दूसरी वाली को मैं हरे रंग से बनाऊंगा। आप भी अलग अलग कलर से बना सकते हो, कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलो भैया, रिफ्लेक्शन कराना है अपने को, रिफ्लेक्शन कराना है तो यहाँ पर अपने को इस तरीके से एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल कैसे आएगा इस पॉइंट पे? देखो मिरर की सरफेस ऐसे है, उससे परपेंडिकुलर कुछ ऐसे रहने वाला है ये नॉर्मल, ठीक है। तो क्या मैं नॉर्मल ऐसे बना दूं? नहीं भैया, मिरर जिस तरफ रिफ्लेक्शन है उस तरफ नॉर्मल बनेगा ना इधर। तो यहाँ पे ऐसे बना दो, बन गया। तो यहाँ पर हमारे पास, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हम हर बार एंगल आई एंगल आर ये सब मार्क नहीं करेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है अब। क्यों नहीं? क्योंकि वो वैल्यू भी हमारे पास नहीं है ना, मैंने अपने मन से कोई भी लाइन ले ली, ठीक है। लेकिन जितना ये है हमारे पास उतने ही एंगल पे ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट होकर के रे जाने वाली है। अभी ड्रॉ मत करना, मैं बताऊंगा कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। ठीक, जाने वो रे ऐसे ही वाली है। और फिर अगर यहाँ पर बैठ करके मैं देखूंगा तो ऐसा लगेगा यार कि ये रे इधर कहीं से आ रही है, इधर से आती हुई रे वो दिखाई देगी, क्योंकि हमें तो ऐसा ही लगता है रे तो सीधी चलती है, मेरे को तो इधर से आती दिख रही है, मैं तो सोचूंगा ना उधर ही कहीं से आ रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ थी, हमें क्या पता। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, पहले एक शॉर्ट ट्रिक लगा लो कि पहले ही इमेज बना दो। कहाँ बनती है वो मैं आपको बताता हूँ। जितना दूरी पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है मिरर से, जितनी दूरी पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है मिरर से, उतनी ही दूरी पर हमारे पास इमेज बनती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप स्केल का इस्तेमाल कर लो, क्योंकि आज रे डायग्राम बना रहे हैं, अच्छा बनना चाहिए, स्केल लगाएंगे। देखो ये जितनी दूरी है नाप लो अपना स्केल रख करके, और उतना ही आगे यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है, कहाँ है, मैं भी स्केल से बनाऊंगा, मैं भी स्केल से बनाऊंगा, 8.5 सेंटीमीटर, ये बन गया भाई। हमारे पास आ चुकी है ये इमेज आई। अब क्या करें? अब क्या करें? अब देखो, हमें मालूम है कि यहाँ से जो रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी, वो ऐसा लगने वाला है कि इस इमेज से पास होती आ रही है, ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे कैसे? अपने स्केल को यहाँ पर कुछ ऐसे रखना, ठीक है, कि इमेज और ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है दोनों हमारे स्केल से टच हो रहा हो। और फिर लाइन खींचनी है। और लाइन कैसे खींचेंगे? देखो मिरर के पीछे जो भी होता है, यहाँ पे मिरर के पीछे असली में तो यहाँ पे लाइट आई नहीं, जहां पे असली में लाइट थी वहां पे हम सॉलिड लाइन खींचते हैं, जहां पर नहीं थी वहां पे अपन डैश वाली लाइन खींचते हैं। ध्यान से देखना, मिरर के पीछे हमेशा डैश वाली लाइन होगी, मिरर के पीछे हमेशा डैश वाली लाइन, ठीक है भाई। तो यहाँ पर इस तरीके से फिर से बता देता हूँ, ऐसे अपने स्केल को रखो कि ये इमेज और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऐसे आ जाए। यहाँ पर फिर सॉलिड लाइन खींच देना और यहाँ पर डैश 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 वाली खींच देना। तो देखो मैं भी आपको खींच के बताता हूँ, मैं भी स्केल लगा रहा हूँ दोस्तों, मेरा स्केल इस तरीके से आया है। ये देखो पहले मैंने डैश 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 वाली लाइन खींची है, क्योंकि मिरर के पीछे है, और इस तरफ हमने ये खींच दी सीधी लाइन। ये लो जी, रिफ्लेक्शन हो गया यहाँ पर, दिखाई दे रहा है कितना सुंदर लग रहा है ना, कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरीके से आपको भी करना है। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये दोनों एंगल देखो, दोनों बराबर से ही दिखाई दे रहे हैं, देने भी चाहिए थे, हमने सही से बनाया है भाई, इससे अच्छा तो बनता ही नहीं है, इससे अच्छा किताब में ही नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो एक रे है। अब देखो होता क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट इमेज में होता क्या है, मान लो यहाँ पर अभी किसी की आंख होती इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या सोचता है यार, लाइट रे इधर से आ रही थी, ऑब्जेक्ट की लाइट रे इधर से आ रही थी, यानी कि जरूर इधर इसी लाइन पे कहीं पर, इसी लाइन पे कहीं पर हमारे पास इमेज है, इसी लाइन पे वो चीज रखी है, असली में यहाँ पर है, पर इस वाले को तो ऐसा ही लगेगा ना यार इधर कहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली इस लाइन पे कहाँ है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है ना, कहीं भी हो सकती है। तो पता करने के लिए मैंने यहाँ पे दूसरी लाइट रे को इधर इंसिडेंट करा दिया, ये लो जी, ये करा दिया, ये हो गई इंसिडेंट। ये यहाँ से रे निकली इधर आ गई, जिस जगह पे टकराई है पहले तो भैया वहां पे बना दो नॉर्मल, ऐसे ये नॉर्मल, सबसे पहले नॉर्मल बना के खत्म करो, बन गया नॉर्मल। अब देखो क्या होगा, देखो रिफ्लेक्शन के रिसाव रूल के हिसाब से जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करा करके हमारे पास रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर यहाँ कोई बैठा होगा, वो क्या सोचेगा, यार ये लाइट रे इधर से आ रही थी, यानी इधर कहीं से आ रही होगी, वो इधर कहीं से यहाँ कहीं पे इमेज होगी, है ना, इस लाइन पे कहीं भी हो सकती है। ये वाला सोच रहा है यार इस वाली लाइन पे थी। तो इन दोनों लाइन पे एक ही पॉइंट है जो हमें पता चलता है कि यहाँ पर इमेज है, ऐसे एक्चुअली होता है। लेकिन हम रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, पहले मैंने इमेज बना दी, अब यहाँ से ऐसे मैं एक स्केल को रखूंगा, ऐसे रख दूंगा अब की बार, और यहाँ पे डैश 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 करूंगा, और यहाँ से सॉलिड लाइन इस तरफ खींच दूंगा, है ना। आया समझ में? तो आ जाओ भैया, इसको ऐसे करें अपन, अपना स्केल लगाओ, ठीक है।
ऐसे में अपने को लाइनें खींचनी है यहाँ पर, ठीक है। स्केल लगा लो, कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे स्केल आएगा अपना। चलो खींच लिया, लाइन खींचेंगे, ये आई भाई, ये जा रही, ये बन गई, ठीक। ये बन गई हमारे पास ऑब्जेक्ट इमेज। बहुत सही, इससे अच्छा डायग्राम नहीं बनता है दोस्तों। आई होप आपने भी बना लिया अपनी अपनी कॉपी में, ठीक है। यहाँ पे अपने को कुछ चीज़ें लिख देनी है भैया। ये जो मिरर के पीछे जो होता है ना, लिख दो यहाँ पे, मिरर के पीछे, मिरर के पीछे हमारे पास डैश वाली लाइन होती है ना, डैश लाइंस, दिख रहा है पूरा। मिरर के पीछे डैश लाइंस होंगी, हमेशा मिरर के पीछे डैश लाइंस होंगी, ओके। मिरर के आगे सॉलिड लाइंस होंगी, इनको बोलते हैं दोस्तों सॉलिड लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे मिरर के आगे, मिरर के सामने लिखना चाहिए मेरे को, तो सामने और पीछे होता है, मिरर के सामने सॉलिड लाइंस, ठीक है भाई, लिख लिया। अब एक बात देखो दोस्तों, ये जो लाइट रेज जाकर के मिली है, ये असली में थोड़ी मिली है, ये तो हमें लग रहा है वहां पे मिली है, यहाँ पे तो एक्चुअली कोई रहेगा ही नहीं। हो सकता है ये मिरर जो है दीवार पे लगा हो, यहाँ पे तो ईंटा पत्थर और पता नहीं क्या क्या होगा, यहाँ पे लाइट जा ही नहीं सकती। तो इनको बोलते हैं यहाँ पे वर्चुअली ये रेज मिली है, और इसीलिए ये एक हमारी वर्चुअल इमेज बन जाएगी ना। तो इसको हम बोलेंगे सर वर्चुअल इमेज, ये बन जाएगी अपनी वर्चुअल इमेज। इसको हाईलाइट कर लो भैया, बहुत ज़रूरी चीज़ है वर्चुअल इमेज, क्योंकि यहाँ पे असली रेस का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी कि भाई हमारे पास जो इमेज बनती है वो इक्वल डिस्टेंस पे बनती है। जितना डिस्टेंस सामने था हमारा ऑब्जेक्ट का, उतना ही दूरी पे इमेज बनती है। आपने इसको रियल लाइफ में भी देखा होगा, आपके घर में जो आईना होता है उससे आप जितना दूर खड़े होते हो, आपकी इमेज मिरर के उतना ही पीछे बनती है। और आप मिरर के एकदम पास आके चिपक के देखते हो, तो यार आपको जो इमेज बनती है वो भी एकदम पास आ जाती है। जितना दूर आप रहोगे उतनी ही दूर हमारे पास इमेज बनती है, ठीक है। तो इस चीज़ को लिख लो, क्योंकि इस पे बेस हम बहुत सारे क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना। इन अ प्लेन मिरर, in a plane mirror the image appears the same distance behind the mirror as the object is in front of it। जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट थी उतना ही दूरी पर हमारे पास इमेज होती है, ठीक है। ये सारी चीजें लिख ली। अब इस कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है इसका यूज करके मैं आपको कुछ एग्जांपल कराने वाला हूँ। आ जाओ दोस्तों यहाँ पर। अ, लिख लिया ना आप लोगों ने, ये लिख लिया तो पॉज करो लिख लो, पॉज करो लिख लो, लिख लिया, लेट्स गो। दोस्तों अब बिना रे डायग्राम बनाए, बिना रे डायग्राम बनाए आपको इमेज बनानी है, ठीक है। ये आपका टास्क है, चैलेंजिंग टास्क है, मस्त टास्क है। चलो ये मैंने आपके लिए मिरर बनाया। अच्छा क्वेश्चन बनाते चलना, क्वेश्चन के बिना कैसे बनाओगे, मैं बता देता हूँ एक करके आपको। मान लो ये मिरर दिया मैंने और आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दे दी ए, कैसे बनाओगे इसकी इमेज। देखो यहाँ से जितनी दूरी ये वाली है, ठीक है, जितनी दूरी ये वाली है उतनी ही पीछे यहाँ पर इसकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, और यहाँ पर बन जाएगी अपने पास ए डैश, इसको लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट होता है उसी का नाम लिखेंगे, डैश लगा दो यहाँ पे, ठीक है। और ये जो मैंने कलर से बनाया था, ये बनाने की एक्चुअली अपने को ज़रूरत नहीं है, आपको खाली ये समझना है इस तरीके से इमेज आती है। डिस्टेंसेज आपको देख करके बनानी आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा चलो, अब अगला क्वेश्चन ये है, अब की बार मिरर को मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। ये रही मेरे पास ऑब्जेक्ट बी। अच्छा कैसे बनाओगे इसकी इमेज, जरा कोशिश करो। आपको देखो कोई सा भी डिस्टेंस लेकर के नहीं कर सकते, ऐसा मत करना भैया ये डिस्टेंस लिया और यहाँ पर बना देता हूँ बी डैश, ऐसे नहीं करते। एकदम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है आपको मिरर के ऊपर, ये परपेंडिकुलर उसी दिशा में है ना, ऐसे नापते हैं डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर होगा हमारे पास। तो ये आ जाएगी मेरे पास बी डैश। आया समझ में, ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। यहाँ पर मैंने आपके लिए ऑब्जेक्ट दे दी है, ये है सी, ये है हमारे पास डी। चलो अब बनाओ इसका क्या बनने वाला है, ठीक है। तो देखो हर एक पॉइंट को अलग अलग समझो। जैसे ये जो पॉइंट है
इसकी इमेज बनानी है। देखो ये पॉइंट मिरर से इतना दूरी पर है, इतनी ही दूरी पर यहाँ पर डी डैश बन जाएगा मेरे पास, यहाँ पर बन गया मेरे पास डी डैश। ठीक है, आया समझ में? ये दोनों एक पेयर हो गया ऑब्जेक्ट इमेज का। ये जो सी है, सी का अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नाप लो मिरर से, ये था, उतना ही दूरी पर इधर आ जाओ यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा, ये बन गया मेरे पास सी डैश। आया समझ में? ठीक है, इस तरीके से हमें बनाना है। देखो जो ऑब्जेक्ट हमारी मिरर के पास थी उसकी इमेज भी पास आई है, जो ऑब्जेक्ट मिरर से दूर थी उसकी इमेज भी दूर आई है। ठीक, चलो एक और हमारे पास एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये ई एफ जी, लिखो दोस्तों, है ना? मिरर थोड़ा मिरर के सामने ही रहे। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, हमारे पास ई की अगर इमेज बनानी है तो जितना डिस्टेंस ये था उतना ही यहाँ पर चला जाऊंगा मैं, ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर ई डैश। एफ की बात करूंगा तो ये डिस्टेंस जितना है उतना ही यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एफ डैश। और ये जो जी की बात है, ये जी इतना दूरी पर था, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास जी डैश। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखना दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होना, मजा आ जाएगा आपको। आपको लगेगा ये क्या हो गया। ये देखो, अगर मैं ई और एफ को ऐसे ज्वाइन कर दूं, मान लो ये ई और एफ दो अलग अलग पॉइंट की जगह एक रॉड होते हैं, है ना? अगर ये रॉड होते हैं तो इनकी जो इमेज बनती है ना वो यहाँ पे ऐसे बनती है। समझ में आया सबको? आपको इनकी इमेज यहाँ पर आपको इस तरीके से बनती, कैसे बनती भाई? अरे ये रॉड है, रॉड को मान लो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी है, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है उसकी इमेज यहाँ बनती, यहाँ वाले पॉइंट की यहाँ बनती, यहाँ वाले की हमने यहाँ ऑलरेडी बनाई, यहाँ वाले की हमने ऑलरेडी बनाई, यहाँ वाले की यहाँ बनती, तो इस तरीके से आप देखोगे हमारे पास इमेज बनती। ठीक, अगर मान लो मैं बोलता ये एफ और जी भी एक रॉड होते तो ये भी यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से आता। आया समझ में आपको? ये देख रहे हो क्या हो रहा है? हमारा जो मान लो ये किस तरीके से एरो है ना? बना ही देते ना इसको। ये लो, मान लो यहाँ से इस तरीके से एक लगा होता है यहाँ पर, है ना? जी के बाद यहाँ पे बनाओ एक पॉइंट एच। अगर मुझे एच की इमेज बनानी है तो देखो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है उतना ही दूरी पर यहाँ पर कहीं पे एच आने वाला है, ये बना दिया मैंने एच डैश। आया समझ में आपको? और अब इस एफ डैश को मैं थोड़ा नीचे कर दूंगा, ये देखो कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास। अगर ये पूरी एक ऑब्जेक्ट थी तो ये हमारे पास उसकी इमेज बन रही है। इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? इधर का उधर है, इधर का एरो उधर हो गया, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन लेटरल इन्वर्जन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है लेटरल इन्वर्जन। प्लेन मिरर में आपने देखा होगा, है ना? हम ऐसे हाथ ऊपर करते हैं, राइट हैंड सामने, लेफ्ट हैंड ऊपर हो जाता है। अरे सामने वाला इधर वाला ही तो होता है, तो थोड़ा लेटरल इन्वर्जन होता है। रुको इसको देखते हैं कैसे होते हैं। एक बार ये सारी चीजें ड्रॉ कर लो, आगे चलते हैं। लिख लिया आपने? पॉज करके लिख लो, लेट्स गो, आगे चलो। चलो, अच्छा दूसरा क्वेश्चन आ गया। पहले पहले क्वेश्चन आ गया, लेटरल इन्वर्जन पे आएंगे, पहले क्वेश्चन देख लो। धोनी जी आए हैं आज। धोनी इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। अरे वाह, यहाँ पे आप एक रफ डायग्राम बनाओ दोस्तों, है ना? ऐसे एक मिरर बना लेना, धोनी जी को यहाँ खड़ा कर देना, उनको लग रहा है कि उनकी इमेज, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेजेस, तो जैसे ये मान लो धोनी जी है, धोनी जी की इमेज यहाँ पे बनी होगी धोनी जी की। उनने क्वेश्चन ने बोला है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर है। फिर उसके बाद धोनी जी ने कुछ 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 किया, थोड़ा ऐसे रफ डायग्राम बनाओ और वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कैसे आया? आ जाओ, पहले एक रफ डायग्राम बनाएंगे, रफ ही बनाएंगे, एकदम स्केल स्केल लेने की जरूरत नहीं है, अंदाजे लगाना सीखो यार। चलो, यहाँ पे धोनी जी थे, इस तरीके से मान लो ये रहे धोनी जी, तो इनकी जो इमेज है वो यहाँ पे कहीं पे रही होगी, है ना? इतनी ही दूरी पर ये है डी डैश। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यार इनकी इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर है ना? ये चीज़ लिखी हुई है। तो इसको मार्क कैसे करेंगे भाई? मैं यहाँ पर ही लाइन नहीं खींचूंगा, अभी मैं क्या करूँगा, थोड़ा नीचे यहाँ पे कहीं पे लाइन खींचूंगा।
ठीक है, तो इसको मार्क ऐसे करते हैं, मैं यहाँ पे ऐसे करके बोल दूंगा भैया ये 4 मीटर ये वाला डिस्टेंस रहा होगा। यहाँ से ऐसे एक लाइन ऐसे डैश 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 ड्रॉ करके ये मैंने इस तरीके से दिखा दिया। समझ में आया सबको? अच्छा, एक बात बताओ यार, ये वाला डिस्टेंस 4 मीटर है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस भी 4 मीटर रहा होगा। तो इसको भी मैं ड्रॉ करूंगा यार, ये भी तो 4 मीटर रहा होगा। जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर इमेज बनती है, तो दोनों 4 4 मीटर आ गए। ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर। अब ये धोनी जी हैं, ये 1 मीटर चलने वाले हैं। किधर चलेंगे? इधर चलेंगे, इधर चलेंगे, इधर चलेंगे, इधर चलेंगे, इधर चलेंगे, किधर चलेंगे? लिखा है टुवर्ड्स द मिरर, मिरर की तरफ चलें। यहाँ से 1 मीटर चल के यहाँ आ जाएंगे, यहाँ थोड़ी आएंगे यार। ये पूरा का पूरा 4 मीटर है, तो ये इतना बड़ा होगा 2 मीटर, और इसका भी आधा ये होगा 1 मीटर। तो इस तरीके से अंदाजा लगाना पड़ता है वो इतना सा ही चले हैं। तो धोनी जी यहाँ पर आ जाते हैं इस जगह पर। ठीक है भाई, मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ, ग्रीन कलर से। ओके, कितना चल लिए? वो इतना चल लिए, ये था 1 मीटर। क्या हमारे धोनी जी मिरर के पास आ चुके हैं? हमारी, अच्छा धोनी जी इधर चले हैं तो हमारी इमेज भी इधर चली जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? ऐसे थोड़ी होता है। धोनी जी मिरर के पास आए हैं तो ऑब्जेक्ट की इमेज भी मिरर के पास आएगी, है ना। धोनी जी एकदम पास आ जाएंगे तो मिरर में इमेज भी एकदम पास आ जाएगी। करेक्ट, डायरेक्शन सही होना जरूरी है, लेटरल इन्वर्जन चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मीटर धोनी जी सरके हैं तो उनकी इमेज भी 1 मीटर सरकेगी, यहाँ आ जाएगी। और ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये हो जाता है 1 मीटर। ठीक, देन डिस्टेंस बिटवीन धोनी एंड हिज इमेजेस। अब जो धोनी जी है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अब ये वाली चीज पूछ ली। देखो बहुत सिंपल है दोस्तों, ये जो टोटल था अपने पास था 8, 8 में से 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, तो बचा हुआ ये जो रह जाता है हमारे पास बचता है 6 मीटर। तो मैं लिख दूंगा हमारे पास डिस्टेंस जो आने वाला है उसकी वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 6 मीटर, है ना। अगर मुझे ड्रॉ ही करना पड़ जाए तो मैं बोल दूंगा भाई ये जो टोटल डिस्टेंस है, देखो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो वैल्यू है ये आ जाती है मेरे पास 6 मीटर, है ना। ऐसे हम डिस्टेंसेस को ड्रॉ कर सकते हैं। आया समझ में? आया समझ में? सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे लिख लो, क्वेश्चन भी लिखना, सोल्यूशन भी लिखना, मस्त क्वेश्चन था। चलो, अब हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है हमारा, हेडिंग डाल लो दोस्तों, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन में क्या होगा? अगेन अपने पास एक प्लेन मिरर बनाना, अपने को पहले तो एकदम बीचों बीच बनाना दोस्तों ना, कॉपी के बीचों बीच, और बड़ा बनाना। मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा इसी मिरर में, बहुत सारे एग्जांपल देता चलूंगा आपको। ठीक है, बड़ा सा मिरर बना लो, बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपन के चीज़ों की इमेजेस बनानी है अपने को। तो जैसे मान लो यहाँ पर मैंने इस तरीके से ऊपर में लिखा है ए। अच्छा देखो, गैप लेके बनाना, यहाँ एक एग्जांपल दूंगा, यहाँ एक दूंगा, यहाँ एक दूंगा, यहाँ एक दूंगा, यहाँ एक दूंगा, यहाँ पे एक दूंगा, बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूँ। ठीक, अच्छा इसकी इमेज कैसी बनेगी ये अपने को देखना है ना। बहुत से लोगों को इसमें गलती हो जाती है, तो ध्यान से देखना कैसे बनाया जाए, इसको अप्रोच कैसे किया जाए। देखो आप हर एक जो लेटर होता है अपने, इसको इमेजिन करो यार, ये कुछ पॉइंट्स हैं इसमें स्पेशल, है ना। इन सभी की अगर मैं इमेज बना दूंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। जैसे ये वाला जो पॉइंट है उसकी इमेज मैं यहाँ पर बना दूंगा इस तरीके से। ये वाला जो पॉइंट है वो इससे थोड़ा दूर है, मतलब मिरर से थोड़ा दूर है, अवे फ्रॉम मिरर है, तो यहाँ से उसकी इमेज भी थोड़ा अवे फ्रॉम मिरर ऐसे कहीं बनेगी। तो भाई ये जो दो पॉइंट हैं उनकी इमेज मैंने यहाँ पर ऐसे बना दी। ये वाला जो पॉइंट है इसकी मिरर की इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पे। ऐसे थोड़ी बनेगी, इसकी इमेज इसी के सामने बनेगी, यहाँ कहीं बन जाएगी, है ना। इन दोनों से बीच में कहीं डिस्टेंस आ रहा था तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं ऐसे इमेज बन जाएगी। बनाओ भाई, ये बन गई। ठीक, इनको जोड़ दो, ये ऐसे जुड़ेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी जुड़े हुए थे। अच्छा ये वाला जो पॉइंट है वो इसी के सामने होगा, इसी के सामने होगा यहाँ पर, क्योंकि देखो ये मिरर के पास वाला पॉइंट है ना। दूसरा एक पॉइंट है जो मिरर के दूर वाला था, वो ये दूर वाला होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ऐसे इमेज आ जाती है। किस किस को ये चीज़ समझ में आ गई? किस किस को ये चीज़ समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट मैं दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन, ये मैंने दे दिया इस तरीके से बी, है ना। बी नहीं लेते हैं अपन, लेते हैं पी लेते हैं। बी तो फिर सिमेट्री बन जाती है। चलो अब इसको कैसे करेंगे, देखो दोस्तों, इसमें फिर से आपको ये देखना है कि यार जो भी पॉइंट है उसकी इमेज उसके सामने ही बनती है ना। तो ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पे बनेगी यहाँ पर। तो ये एक पॉइंट मैंने ऐसे मार्क कर दिया, ये लो। ठीक है, ये लो मैंने मार्क कर दिया।
ये वाला जो पॉइंट है ये इसके ठीक सामने यहाँ पर ही होगा कहीं, है ना। और ये पूरी की पूरी एक लाइन है, ये देखो ये लाइन जो ऐसे है। अब देखो यहाँ पर आप ऐसे समझो ये लाइन मिरर से इतनी दूरी पे थी, तो उतनी ही दूरी पर ये वाली लाइन रहेगी। ये लो जी, हमने ये लाइन बना दी ऐसे। अब कैसे, देखो ये जो पी का गोला है, ये पी का गोला इसके सामने ही बनेगा यहाँ पे कहीं, अब या तो इधर बनेगा या इधर बनेगा, यही समझने की देरी है। ऐसा नहीं होगा कि पी का गोला इधर जा करके बन जाए, हमेशा जो चीज मिरर के सामने होती है ना वहीं सामने ही बनती है उसकी इमेज। ठीक है, चलो ओके। अब देखो ये एक गोला जो घुमा हुआ है, आपको ऐसे समझना है भाई, ये जो मेरी डंडी थी, डंडी से गोला इस तरफ निकला हुआ था मिरर की तरफ, तो जो इमेज होगी, इमेज में भी डंडी से गोला मिरर की तरफ निकला हुआ होगा इस तरफ, तो हमारे पास यहाँ पर ऐसे पी आ जाएगा। ठीक है, ये इमेज बन गई। कुछ लोगों का हो सकता है ऐसा आया हो दोस्तों, ऐसा नहीं होगा, जो ये गोला था उसके सामने ही उसकी इमेज बनेगी, लेकिन डंडी के रिलेटिव देखा जाए तो ये मिरर की तरफ था, तो यहाँ पे भी डंडी के रिलेटिव मिरर की तरफ था, इस तरीके से अपने पास इमेज आ जाएगी। ये अपना गलत है। ठीक है, ये चल रहा है लेटरल इन्वर्जन चल रहा है ये। चलो नेक्स्ट, अब मैं आपको थोड़ा टफ दे रहा हूँ, है ना। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया है रेड, थोड़ा सा मिरर के पास लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, मस्त क्वेश्चन हो गया ये। अब वीडियो को पॉज करो, एक बार इसको सॉल्व करो। सॉल्व करा जाए दोस्तों, कितनों का सही आया। देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, पहली बात तो मिरर के सबसे करीब क्या आएगा, यहाँ पे रेड ऐसा आ जाएगा क्या, रेड की इमेज रेड बन जाएगी, है लाल की लाल, नहीं ऐसा नहीं होगा। देखो मिरर के सबसे करीब है लेटर डी, तो मिरर के सबसे करीब जो इमेज बनेगी वो डी की बनेगी, फिर बनेगी ई की, और फिर बनेगी आर की। क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है। देखो डी की अगर मैं बात करूं तो डी में भी जो इसका कर्ड वाला साइड है ना वो मिरर के करीब है, डंडी वाला साइड मिरर से दूर है, तो जो इमेज बनेगी, इमेज में भी यही होगा कि जो कर्ड वाला पार्ट है वो मिरर की तरफ होगा, और जो डंडी जो है वो मिरर से दूर की तरफ होगी। तो ये यहाँ पर इस तरीके से मेरे पास डी की इमेज बन गई। यार ये मैंने गलती से इधर लंबा निकाल दिया था ना, तो इसके सामने वाले को, इसी के सामने वाले को लंबा निकाला है, ऐसा नहीं कि इस तरफ वाले को लंबा निकाल देंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं ई की। देखो डी से, डी के बाद ई आ रहा था, तो इधर भी डी के बाद ई आएगा। और जब अगर मैं मिरर से इधर आ रहा था, तो यहाँ पर मेरे को पहले इसके ये पॉइंटर वाली साइड मिल गई और फिर बाद में डंडी आई है। तो यहाँ से जब मैं इधर जाऊंगा तो पहले मुझे ये 3 डंडे मिलेंगे, फिर ये वाली डंडी मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से मेरे पास ई आ जाएगा। और फिर यहाँ से जब इधर देखूंगा तो देखो आर का गोला, आर की ये टेढ़ी वाली लाइन, और फिर बाद में डंडी है, तो यहाँ से जाएंगे तो आर का गोला आएगा पहले, ये बना दो भैया गोला, फिर वो टेढ़ी लाइन आएगी और फिर ये वाली लाइन आएगी। तो ये अपने पास मस्त इसकी इमेज बन चुकी है। तो ये होता है दोस्तों अपना लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, ये होता है अपना लेटरल इन्वर्जन। आप भी अपना नाम लिख के मिरर में ऐसे देखोगे तो उल्टा दिखाई देता है, वो इसी कारण से दिखाई देता है। और इसका यूज़ क्या होता है, देखो अपने पास जो एम्बुलेंस होती है, वैसे तो मान लो अब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ सड़क पे, पीछे से आई एम्बुलेंस, एम्बुलेंस आई तो क्या मैं हटूंगा कि नहीं हटूंगा? यार एम्बुलेंस सायरन भी बजाती है, तो सायरन सुन के मैं हट जाऊंगा। ठीक है, मान लो मैं बह रहा हूँ, चलो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, है ना, बह नहीं रहा हूँ नदी में, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ पर मैं बह रहा हूँ, मैं सुन नहीं सकता उसका सायरन, तो मेरे को मिरर में दिखना चाहिए ना यार कि एक एम्बुलेंस आ रही है। और मिरर में अगर वो रेड जैसे ये लिखा है तो इसको तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, तो उल्टा हो जाता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है। एम्बुलेंस तो वर्ड भी बड़ा है, तो एम्बुलेंस ऐसे लिखा जाता है कि मिरर में सही दिखाई दे, है ना। तो जो इमेज बनती है वो सही दिखाई देनी चाहिए, गाड़ी के मिरर में सही दिखना चाहिए। तो गाड़ी के मिरर में कैसा दिखना चाहिए, गाड़ी के मिरर में दिखना चाहिए वो एम्बुलेंस, AMBULANCE, गाड़ी के मिरर में ये दिखना चाहिए। तो असली में हम यहाँ पे कुछ उल्टा पुल्टा लिख देते हैं ताकि उसकी इमेज सीधी दिखाई दे। अब ये मस्त सवाल बन चुका है, जैसे हमने ये रेड लिखा था ना दोस्तों, नाप नाप करके आपको आपकी बार इस तरफ इमेज बनानी है, इमेज नहीं बनानी है, ऑब्जेक्ट बनानी। ये किस चीज की इमेज थी, जैसे ए जो इमेज है वो यहाँ पर हमारे पास कुछ ए रहा होगा, इस ए की इमेज यहाँ पर ही आएगी। बाकी हर एक चीज को अब आपको यहाँ पे ड्रॉ करते जाना है। वीडियो को पॉज करो, मस्त सवाल है, क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऑलराइट दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। देखो जल्दी जल्दी करेंगे। हमारे पास यहाँ पे ए था, ए था,
फिर उसके बाद एम आएगा यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से एम। फिर उसके बाद देखो बी है, अब बी में भी मिरर से पास में डंडी है और ये दो गोले या हाफ कर्व दूसरी तरफ है, तो यहाँ पर भी बी इस तरीके से आएगा ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद यू, देखो ऐसे आने वाला है, ये जो यू का गोला था ना नीचे जो जॉइंट है वो इस तरफ आएगा यहाँ पे उसके सामने, तो ये यू आ गया। ओके, एल की बात करूं तो डंडी इधर थी और फिर ये जो लाइन निकली हुई थी वो अवे फ्रॉम मिरर निकली हुई थी, तो यहाँ पर भी ऐसे होगा और ये अवे फ्रॉम मिरर ऐसे निकली होगी। फिर मेरे पास ए आ गया था, देखो ए तो हमने देखा है जैसा ए होता है ऑब्जेक्ट इमेज दोनों में सेम होता है, तो भैया ए लगा दो यहाँ पे, खत्म। अब देखो एन में गड़बड़ होती है, बहुत लोगों की एन में गड़बड़ होती है। यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास दो पैरेलल डंडी के बीच में ऐसे लाइन है, तो पहले तो मैं यहाँ पे दो पैरेलल डंडी खींच देता हूँ। ओके, अब मैं लाइन यहाँ पे ऐसे लगाऊं कि ऐसे लगाऊं, समझ में नहीं आता, तो कैसे लगाएंगे देखो। अगर मैं टॉप वाले की बात करूं तो टॉप वाली लाइन ने जो ज्वाइन किया है मिरर के पास वाले को ज्वाइन किया है, और बॉटम पार्ट में मिरर से दूर वाले को ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे भी होगा, देखो टॉप वाले पार्ट में मिरर के पास वाले में ज्वाइन होगा, बॉटम वाले में मिरर से दूर वाले में ज्वाइन होगा, यानी कुछ ऐसे लाइन आने वाली है मेरे पास, कुछ ऐसे आ जाएगी। फिर सी को आप देखोगे तो ऐसे बना पाओगे, और ई को आप देखोगे तो इस तरीके से बना पाओगे। ये एम्बुलेंस हमारे पास लिख गया। अब दोस्तों आप अभी स्क्रीन को पॉज करो, मोबाइल को सामने लेके जाओ, कांच के सामने जाकर के देख लेना है, ये एकदम आप एम्बुलेंस इसको सही से पढ़ पाओगे, इसको नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। और यहाँ पर अब आपके लिए क्वेश्चन आ गया, भाई आपका जो भी नाम है, मेरा नाम मैं लिख देता हूँ VIKRANT, ये आपका जो भी नाम है, क्या यहाँ लिखा होना चाहिए कि उसकी इमेज मिरर में सही दिखे, इस तरीके से आप अपना अपने नाम को बनाओ, ठीक है। और अब अपन चलते हैं, स्क्रीन पे पॉज करके एक बार लिख लो सारी की सारी चीज़ें, और लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, फटाक फटाक से देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है लाइट के बारे में। तो भैया लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, हमने तो अब तो सारे रे डायग्राम ही बना लिया, अब क्या देख रहे हो। कुछ ऑब्जेक्ट होती है लुमिनस ऑब्जेक्ट, अपनी लाइट को खुद प्रोड्यूस करती है, लाइट मेरी आंख में पड़ेगी हम देख पाएंगे उसको। कुछ ऑब्जेक्ट होती हैं अपनी लाइट खुद नहीं प्रोड्यूस करती, तो है ना, दूसरियों की लाइट उस पर आती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, फिर हमारी आंखों में आती है, तब हम देख पाते हैं, ठीक। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे हमारे पास कौन कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, हीट की एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी, वैसे ही लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। लाइट इज ए नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव। नॉन मैकेनिकल वेव है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो मैकेनिकल नेचर की नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है, हमारी ऐसे ऐसे वाली जो वेव्स होती है दोस्तों, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर, साउंड लॉन्गिट्यूडनल होती है, ये ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है। लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए अंतरिक्ष में, स्पेस में भी लाइट ट्रैवल कर सकती है। साउंड स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकता, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, लाइट ट्रैवल कर सकती है, तो कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। और स्पीड ऑफ लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो लाइट की स्पीड, ये एक फिजिक्स का अलग ही करिश्मा है कि फास्टेस्ट लाइट की स्पीड ही होती है, उससे तेज आज तक कोई जा नहीं पाया है, जा भी नहीं पाएगा, फिजिक्स की लिमिट है वो, ऐसा नहीं कि मैं मशीन कमजोर बना पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए इसको एक स्पेशल नाम भी दिया गया है सी। और वैसे आप स्पीड को वी लिखते हो, एस लिखते हो, लाइट की स्पीड को सी ही लिखा जाता है हमेशा, और जो कि एक कांस्टेंट है, इट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। बहुत तेज है ये स्पीड, है ना, जिसको 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चल देती है लाइट, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। अगेन स्लाइड में कुछ बेसिक सी चीज़ें थी, तो एक बार स्क्रीन को पॉज करके इसको आप लिख लो, लिख लो, फिर मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, फिर अपन निकल लेंगे यहाँ से। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, एक बार वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है, बढ़िया आंसर है, एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट 20 सेकंड टू रीच द अर्थ, हाउ फॉर इज सन फ्रॉम द अर्थ। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लाइट सन से निकलती है, उसकी 8 मिनट 20 सेकंड बाद हम तक पहुंचती है। भाई लाइट तो बहुत तेज चलती है, फिर भी इतना टाइम लग गया, यानी सन बहुत दूर होगा, कितना दूर होगा चलो थोड़ा पता करते हैं, ठीक है भैया। तो हमारे पास पहले तो एक सन बना दूंगा मैं यहाँ पे, ये रहा सन, ओके। यहाँ पे बना दूंगा, ये रही EARTH। वैसे सन इतना बड़ा है तो अर्थ बहुत ही बड़ी, मतलब बहुत ही छोटी होनी चाहिए, सन के कंपैरिजन में अर्थ बहुत छोटी है। यहाँ से चली लाइट, यहाँ पहुँच गई, उसको टाइम लग गया 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है भैया। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एक ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस
अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से मुझे पता तो करना है डिस्टेंस, तो मैं बोलूँगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, बहुत ही सिंपल। अच्छा, लाइट की स्पीड क्वेश्चन नहीं देता कभी, लाइट की स्पीड एक कांस्टेंट है, वो पता होना चाहिए। क्या होता है भैया, उसकी वैल्यू 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है वो, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना हो गया, 8 मिनट 20 सेकेंड, 8.2 लिख दो और क्वेश्चन यहीं गलत हो जाएगा। भैया सेकंड में करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 8.2 नहीं लिख सकते हम। 8 मिनट कितना होता है, 8 मिनट होता है हमारे पास 8 × 60, 8 × 60 विच इज इक्वल टू 480 सेकेंड, और 20 सेकेंड एक्स्ट्रा अलग से थे यहाँ पर, है ना। तो टाइम की जो वैल्यू हो जाती है, टाइम हो जाता है हमारे पास 480 प्लस 20 इज इक्वल टू 500 सेकेंड, तो मल्टीप्लाइड बाई 500 सेकेंड यहाँ कर देंगे। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू हो जाती है वो 3 × 5 1500 इंटू 10⁸ मीटर। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है दोस्तों। मिलियन पता है आपको, मिलियन कितने मिलियन हो गया ये, 1 मिलियन में होता है हमारे पास 6 जीरो, है ना। तो ये हो गया हमारे पास 150 बिलियन मीटर, या फिर इसको किलोमीटर में, किलोमीटर तो करना चाहे हम तो क्या कर देंगे इसको 150 मिलियन, है ना, किलोमीटर। तो लाइट हमारी इतनी दूर से आ रही है सन से, सन बहुत दूर है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा दूर है ना। लिखता कैसे है वो रहा सन, दूर तो है, कितना बड़ा होता है सन, इतना सा दिखाई देता है, चुन्ना सा, ठीक है। फिर हम वो लेंस लेकर के उसकी इमेज को और भी छोटा कर देते हैं, फिर भी इतना पावरफुल है वो, कागज वागज जला दे रहा है। इतनी दूर है वो, वहां से भी हमें गर्मी लगती है उसकी धूप पे। सोचो अगर मैं सन पे ही चला जाऊँ तो कितना गर्म होगा वो। करेक्ट, चलो। और आज की लास्ट स्लाइड दोस्तों, रिफ्लेक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, एक होता है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो ये वाला था, है ना। बेसिकली क्या होता है, हमारा मिरर चिकना होता है तो वो प्लेन होता है, तो वो लाइट आती है सीधे सीधे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर करके यहाँ पर रिफ्लेक्ट करा देता है। सारी लाइट इसी को फॉलो करती है, तो हमें उसमें क्लियर इमेज दिखाई दे पाती है। हमारे पास जो भी आईने वगैरह दर्पण में हम देखते हैं वही होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ सफ़ेद कागज की, तो यार इस पर भी जो लाइट आ रही है ना, सारी की सारी ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन ये ऐसा थोड़ा खुरदुरा है, कहाँ गया ये, खुरदुरा है। तो ऐसे ऐसे लाइट अलग अलग डायरेक्शन में जाती है ना, तो हर जगह से इधर उधर आती है, तो इसमें इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये हमें बस वाइट दिखाई देता है, लाइट सारी रिफ्लेक्ट कर रहा है पर इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है, इसको बोला जाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जो पेपर में होता है। और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन होता है जो हमारा मिरर में होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, पर फिर भी डाउट होता है लोगों का कि यार कागज में हमें इमेज क्यों नहीं दिख रही, तो भैया इसलिए नहीं दिख रही, कागज खुरदुरा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ग्लास चिकना होता है। और इसी के साथ दोस्तों अपनी क्लास आज की अब मस्त खत्म हो गई, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, रे डायग्राम बनाना आ गया है। तो क्योंकि अगली क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स और उसके कैसे रे डायग्राम बनते हैं, अब आप देखना, आप चुटकियों में बना पाओगे रे डायग्राम्स के, आपके कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो चुके हैं। अपन मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बाय।